8 गणित के अध्याय 4 जो कि सर्वसमीकाओं पर आधारित है उसकी प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। यहाँ पर सर्वसमीका की सहायता से दिए गए व्यंजक का एक्सपेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के क में कह रहा है कि x-3 के होल क्यूब का प्रसार करिए। यहाँ पर देखिए, इसकी तुलना a-b के होल क्यूब से करने पर हमको पता चल रहा है कि a बराबर x है और b बराबर यहाँ पर 7 है। तो आपको पता है कि इस सर्वसमीका के एक्सपेंशन का मान क्या होता है। a-b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a-b। तो इसी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए इस व्यंजक का हम एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया x का होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 7, फिर ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7 और यह बराबर हो गया x के घाते 3 माइनस और यह 7 के घाते 3। तो अब देखिए, 7 के घाते 3 का मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यह कितने के बराबर होता है? 343 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ गया 343, फिर माइनस यहाँ पर हो गया 3 सते 21, 21x और ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7। फिर देखिए बेटा, यह हो गया x क्यूब माइनस 343 माइनस, अब इस 21x का x के साथ गुणा किया जाए तो यह हो गया 21x स्क्वायर। फिर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यह हो गया 21x गुणे 7। यह बराबर हो गया x क्यूब माइनस 343 माइनस 21x स्क्वायर। अब फिर 21 गुणे 7 कर दीजिए, 21 गुणे 7 तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यह बराबर हो गया प्लस 147x। अब इसको घटते हुए घातों के क्रम में अथवा बढ़ते हुए घातों के क्रम में लिख दीजिए। यह बराबर हो गया x क्यूब, इसके बाद हो गया माइनस 21x स्क्वायर, इसके बाद हो गया प्लस 147x, इसके बाद हो गया माइनस 343। तो हमारा परिणाम मिला। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के जो ख भाग है, इस ख पार्ट में कह रहा है कि 2 माइनस y के होल क्यूब का एक्सपेंशन कीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर a बराबर 2 है और b बराबर किसके है? b बराबर y के है। और सर्वसमीका a-b का होल क्यूब यह कितने के बराबर होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 माइनस y का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 2 का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 गुणे y, फिर ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस y। यह बराबर हो गया 2 की 3 घात 8 के बराबर होता है माइनस y क्यूब माइनस ये हो गया 6y, फिर ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस y के बराबर। अब यहाँ पर यह हो गया 8 माइनस y क्यूब माइनस और ये हो गया 6 दूना 12y, फिर माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया और ये हो गया 6y स्क्वायर।
ठीक, अब इसको लिख सकते हैं माइनस वाई क्यूब, फिर प्लस 6y² माइनस 12y एंड प्लस 8 के बराबर, अगर घातों के घटते हुए क्रम में लिखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ग में कह रहा है कि 3p माइनस 1/4 क्यूब का होल क्यूब। तो 3p माइनस 1/4 क्यूब का होल क्यूब। अब यहाँ पर इसकी सर्वसमीका से तुलना करने पर यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर a बराबर है 3p के एंड b बराबर है 1/4 q के। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए 3p माइनस 1/4 q का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 3p का होल क्यूब माइनस 1/4 q का होल क्यूब माइनस 3p गुणे 1/4 q, फिर ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4 q। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए 3p का होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर 27p क्यूब के बराबर हो गया, यहाँ पर 27p क्यूब माइनस 1/, ये हो गया 64 एंड q का क्यूब, फिर माइनस ये हो गया 3 त्रिक के 9, तो ये हो गया 9p डिवाइडेड बाई 4q, और ब्रैकेट में हो गया 3p माइनस 1/4q, यह बराबर हो गया 27p क्यूब माइनस 1/64q क्यूब माइनस, अब इस पद का अंदर के पद में गुणा किया जाए तो ये हो गया 9p/4q इंटू 3p। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये हो गया 9p डिवाइडेड बाई 4q इंटू 4q, यह बराबर हो गया 27p क्यूब माइनस 1/64q क्यूब माइनस, अब ये हो गया 9 त्रिक 27 और p का गुणा हुआ p² बटे 4 क्यूब, फिर प्लस 9p डिवाइडेड बाई 16q²। तो इस प्रकार से यह परिणाम के रूप में या प्रसार के रूप में इस व्यंजक का एक्सपेंशन हमको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का घ यहाँ पर कह रहा है कि 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब, इसका हमको प्रसार करना है। तो अब इसकी तुलना करने पर a बराबर 4 एंड b बराबर 1/3y के बराबर हमको मिल रहा है, अगर सर्वसमीका a माइनस b के होल क्यूब से इसकी तुलना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 4 क्यूब, यह हो गया a क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू फिर 4 इंटू 1/3y, फिर ब्रैकेट में हो गया 4 माइनस 1/3y। अब देखिए बेटा यहाँ पर 4 क्यूब का मान कितने के बराबर हो गया, यह 64 के बराबर हो गया। तो 64 माइनस
और ये हो गया 1/27y³। फिर देखिए यहाँ पर इस 3 से यह 3 कट गया, यहाँ पर हो गया -4/y, -4/y। फिर ब्रैकेट में हो गया 4 -1/3y के प्लस 4/3y के स्क्वायर के बराबर इसका एक्सपेंशन हमको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंग में दिया गया है 7 - 3y का होल क्यूब। इसका एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलना करेंगे। और तुलना किससे करेंगे, a - b के होल क्यूब से। तो यहाँ पर a बराबर मिल गया हमको 7x के बराबर और b बराबर हमको 3y के मिल गया। तो 7x - 3y का होल क्यूब यह बराबर हो गया 7x का होल क्यूब -3y का होल क्यूब -3 × 7x × 3y, फिर ब्रैकेट में 7x - 3y के। अब ये देखिए बेटा 7 का क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 343x³ माइनस और 3 का क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 27, यह y³ के बराबर हो गया माइनस। अब फिर यहाँ पर 7 × 3 = 21 और 21 × 3 ये हो गया 63 xy, फिर ब्रैकेट में हो गया 7x - 3y के। क्वेश्चन नंबर 1 के च में इसमें कह रहा है 8 - 2a का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बेटा इसकी तुलना a - b के होल क्यूब से करने पर इसकी सर्वसमीका से जब तुलना कर रहे हैं तो ये हमको मिल जा रहा है a बराबर 8 के और b बराबर 2a के। अब सर्वसमीका हमारे पास है, सर्वसमीका कौन सी है, यह है a - b का होल क्यूब, यह बराबर है a³ - b³ -3ab a - b के बराबर, यह सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो इसका उपयोग करने पर क्या हमको मिल रहा है, देखिए 8 - 2a का होल क्यूब यह बराबर हो गया 8 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब माइनस फिर 2a का होल क्यूब माइनस 3 गुणे फिर 8 गुणे फिर 2a, फिर ब्रैकेट में हो गया 8 - 2a। फिर देखिए बेटा 8 गुणे 8 यह कितने के बराबर होता है, यह 512 के बराबर होता है माइनस ये हो गया 8a³, फिर माइनस 3 × 8 = 24 और 24 दूना 48, तो यहाँ पर हो गया 48 एंड a, फिर ब्रैकेट में हो गया 8 - 2a,